हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। पुच्चू बाबा अभी नहाए नहीं है। अभी पुच्चू बाबा जा रहे हैं नहाने। हम नहा चुके हैं और पुच्चू बाबू अभी नहाएंगे। पुच्चू बाबू के लिए हमका हैप्पी लोहड़ी। लाइट पड़ रही है, ओ धूप पड़ रही है बहुत। दिखाओ मैं कितनी तेज धूप आ रही है। पापा नहाने के लिए निकाल रहे हैं पानी, तब तक मैं और पुच्चू बाबू ने अपना शिकार ले लिया है। नहीं, गंदी बात नहीं कर रहे थे। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? हम लोगों के हालचाल अभी मस्त मस्त हैं। सब बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए हैं, सब बिल्कुल सही हैं। और आप सब लोगों ने लोहड़ी बहुत अच्छे से मनाई होगी, मकर संक्रांति भी बहुत अच्छे से मनाई होगी, खूब सारी मूंगफली रोड़ी खाई होगी। तो अभी हम लोग भी नहा धो चुके हैं। ये वीडियो है मकर संक्रांति का। तो यहाँ पर सब लोगों का नहाना धोना हो गया है और अभी यहाँ पर मौसम भी ठीक हो गया है। धूप काफ़ी निकल रही है 2-3 दिन से। तो अभी 15 दिन में, जैसे आज 15 तारीख हो गई, तो अगले 15 दिन में यहाँ पर गर्मी वाला माहौल हो ही जाएगा। जिस हिसाब से धूप आ रही है, अभी काफ़ी अच्छी धूप आ रही है। तो अभी पुच्चू बाबू नहा लिए हैं, टॉवल से हमने इनका सरवर पोंछ दिया है। उसके बाद इन्होंने मेरी शॉल ओढ़ ली है। ये बहुत गर्म सी शॉल है और अभी बिल्कुल न्यू है, मैंने यूज़ भी नहीं करी है। फर्स्ट टाइम ये पुच्चू बाबू ही ओढ़ रहे हैं। यहीं पर रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो मैं यही उनको ओढ़ दूँ, क्योंकि टॉवल से ना ऐसे पोंछते हैं तो फिर बाल बाल पोंछते हैं तो फिर गीला हो जाता है। तो फिर मेरे हाथ में यही लगी तो मैंने इसी में इनको लपेट लिया। और सामने हम लोगों ने सेकने के लिए अपना जुगाड़ रख लिया है और कपड़े पहनने की कोशिश कर रहे हैं ठंडी में धीरे धीरे की। मतलब ना, जैसे हम लोग खुद पहनते तो लगता है पता है कि ठंड होती है, लेकिन सामने जब कोई दूसरा होता है तो लगता है अरे कहाँ ठंड हो रही है। पर ये है, बेचारे बच्चे तो बोल भी नहीं सकते। और ये नहा के ना सिर्फ इनको खाना चाहिए होता है और कुछ नहीं। ये नहा के बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं है। अब ठंडी है, नहाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है वो लोग भी तो सरवाइव कर रहे हैं ना जैसे तैसे करके। तो हमारे यहाँ पे तो धूप निकल गई। तो यहाँ पर पुच्चू बाबू नहा लिए हैं गुस्सा कर कर के। उन लोगों ने कपड़े भी पहन लिए हैं। उन लोगों ने नहीं, इन महान इंसान ने, क्योंकि ये हमारे घर के सबसे नॉटी सदस्य हैं। तो इनका ध्यान रखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस टाइम पे। तो अपनी ज़िम्मेवारी को निभाते हुए हमने इनके सारे काम कर दिए हैं। सबसे पहले हम नहा धो लिए थे और इनको छत पे छोड़ दिया था। दीदी और खुशबू और सब लोग थे, तो उन्होंने इनकी मालिश वालिश कर दिया अच्छे से और उसके बाद हमने इनको नहला धुला दिया है। अभी ये नहा धो के फिर छत में जाएंगे, क्योंकि इनका वेट हो रहा है। नोनू बाबू इनका वेट कर रहे हैं। तो नोनू की छुट्टी है, आज संडे है, तो वो इनको लेके जाएंगे अभी दोबारा से छत में। ये लोग मस्त करके खेलेंगे। तो हमने सोचा पहले इनको अच्छे से मस्त से कपड़े पहना दिए जाए, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं छत पे, ताकि ये नहा के भी अच्छे से अपना धूप ले लें। और बच्चों को ना नहा के अच्छे से सर वर में ऑयलिंग वॉयलिंग कर देना चाहिए, लेकिन गीले वालों में नहीं। अगर आप गीले वालों में ऑयलिंग कर दोगे तो फिर वो ढंग से सूखते भी नहीं है। तो इसलिए मैं अच्छे से बाल सुखा लेती हूँ पहले, और उसके बाद में ही मैं तेल लगाती हूँ। और बॉडी में मैं उनके फुल बॉडी में ऑयलिंग नहीं करती हूँ नहाने के बाद। मैं नहाने से पहले उनको अच्छे से मालिश कर लेती हूँ और नहाने के बाद बस उनको थोड़ा सा लोशन या कोई क्रीम लगा देती हूँ। बाकी मैं ये सब पाउडर वाउडर भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने आज तक उसको कभी भी ऐसे पाउडर वाउडर यूज़ नहीं किया। कभी 1-2 बार किया होगा, वो भी किसी रीज़न से किया होगा। अदरवाइज़ मैं पाउडर भी यूज़ नहीं करती हूँ, और पाउडर तो यूज़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पाउडर की रिसर्च पे जाओगे तो पाउडर के ऊपर बहुत सारी कंपनीज़ में अभी केसेस चल रहे हैं, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है बेबी की बॉडी की स्किन के लिए। तो इसलिए मैं कभी पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बस उनको ऐसे हल्का सा हाथ पैर में मुंह में लोशन लगा लेती हूँ और उसके बाद उनको सॉक्सेस पहना देती हूँ अच्छे से। और अभी जैसे सुबह नहला लिया हमने, तो मालिश करके नहला दिया। अब जब हम शाम को इनको सुलाएंगे तो सोने से पहले भी हम इनको एक बार अच्छे से मालिश कर देते हैं। और वैसे दिन भर अगर आप ऐसे ही मसाज वसाज करते रहो तो बहुत ज़्यादा बॉडी में ऑयल ऑयल हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। स्किन को भी थोड़ा सा सांस लेने की जगह चाहिए। तो इनको खिला पिला के भेज देंगे हम छत में। और उसके बाद
हम आ गए हैं किचन में क्योंकि हमारे पतिदेव की फरमाइश आई है सैंडविच खाने की। मैंने आपको पहले भी बताया था जिस दिन मेरे घर में रात को आलू गोभी मटर या फिर आलू की सूखी आलू की सब्ज़ी या शिमला मिर्च मतलब मिक्स वेज या पनीर की सब्ज़ी कुछ भी अगर घर में बनता है तो अगले दिन वो सैंडविच में यूज़ होता है। तो रात को बनी थी सिर्फ गोभी की सब्ज़ी, उसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ गोभी डाला था क्योंकि गोभी मैं 1 किलो ले आई थी और वो ख़त्म करनी थी मुझे, तो इसलिए मैंने सिर्फ गोभी ही डाली थी, उसमें आलू नहीं डाले थे। तो मैंने सबसे पहले प्याज तो मैंने डाला ही नहीं, क्या बोलते हैं खीरा कट कर लिया था और टमाटर कट कर लिया था और उसके बाद उसमें डाल दी है गोभी की सब्ज़ी और 2-3 चम्मच होगा शायद मेयोनीज़। तो आप वो सब डाल के मिक्स कर लो। नमक वमक ये सब मिर्च में कुछ ऐड करने नहीं वाली हूँ। ग्रीन चिली भी आप ऐड कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना स्पाइसी वैसी नहीं चाहिए, नॉर्मल सा ऐसे हल्का सा एक फ्लेवर चाहिए उसमें। तो वो सब्ज़ी से और मेयोनीज़ से मिल जाएगा। और अगर आपके पास मेयोनीज़ नहीं है तो आप उसमें क्रीम यूज़ कर सकते हो, जैसे मलाई बोलते हो आप ना, जैसे मलाई यूज़ कर सकते हो। ताज़ा दूध का जैसे मलाई होता है वो आप लगा सकते हो ब्रेड में, उसके ऊपर आप ये वेजिटेबल्स लगा सकते हो। या तो आप 2 चम्मच मलाई लेके और उसमें खीरा और टमाटर प्याज ये सब मिक्स करके ऐसे अच्छे से स्टफिंग कर सकते हो। और ये सबको मैं ग्रिलर में नहीं पकाती हूँ, इसको मैं तवे में ही गरम करूँगी। तो ऐसे हम अच्छे से उसका स्टफिंग कर लेंगे। और अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी मतलब नॉर्मल बड़े-बड़े पीसेस में राउंड कट करके भी डाल सकते हो, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लो एक खीरा का बड़ा सा पीस है तो वैसे मुँह में आता है, फिर तो छोटे-छोटे अच्छे लगते हैं। और मेरे पास ख़त्म हो गया था घी, तो ये घी का डब्बा भेजा था मेरे घर से, आया था मेरे मायके से, तो इसलिए सोचा कि चलो इसी को निकाल के आज इसी को खोलते हैं। तो ब्रेड यहाँ पे ख़त्म हो गया था, दूसरे पैकेट में 2 ब्रेड बचे थे तो मैंने वो भी यूज़ कर लिए क्योंकि ये सब मैं बना के लेके जाने वाली हूँ छत में। छत में है खुशबू, दीदी, नोनू और हम दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब हम सारे 5-6 लोग हैं, तो हम सब लोग ये मिलके खाएंगे आराम से छत में बैठ के क्योंकि धूप अच्छी निकल गई है। तो सब लोग नहा धो लिए हैं और आज संक्रांति भी है तो इसलिए सब अपना बना बनू के खा के मतलब धूप सेकते हुए आराम से खाएंगे। तो इनको ना मैंने घी में अच्छे से सेक लिया है, अगर आप चाहो तो आप रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकते हो। तो मैंने तो उनको बस तवे में ऐसे घी डाल के ऐसे सेका है। उसके बाद आप इसको ऐसे 2 पीसेस में कट कर लो तो खाने में ईज़ी होता है, नीचे भी नहीं गिरेगा, वो खुलेगा बना उसका स्टफिंग। क्योंकि हम लोगों ने बस ऐसे ही जस्ट हाथ में उठा के उसको खाना है, हम इतना कोई प्रोफेशनली उसमें नैपकिन वैपकिन रैप करके नहीं खाने वाले। तो ऐसे पूरा का पूरा होता है तो गिर जाता है नीचे, तो इसलिए ये ऐसे ही हम लोग नॉर्मली खाएंगे। तो मैंने उसको 2 पीसेस में कट कर लिया। आप 4 में भी कर सकते हो लेकिन मुझे 2 अच्छा लगता है तो मैंने 2 में कट किया है। तो चलिए एंजॉय करते हैं। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ना, हाँ वाह, खा लो। तो इसके बाद मैं चली गई हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे घर में एक और शादी है, तो वो शादी अभी 2-3 दिन में है तो मुझे वहाँ जाना है। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, 4-5 ड्रेस मुझे लेनी है, मतलब सूट साड़ी जो भी आप बोलो तो वो लेनी है। तो वो सब मैं ख़रीदने के लिए गई हूँ और ना इसमें सिर्फ 2 ही सूट थे। मुझे ये वाला सूट बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत सुंदर सा लगा। इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, रेड कलर में और बॉक्सेस बने हुए हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा पैटर्न लगा। तो मैं ये बता दूँ, एक तो मैंने ये ख़रीदा है, ये मुझे बहुत सुंदर लगा और उसके अलावा मैंने और भी ड्रेस ख़रीदी हैं। और एक ना मुझे और सूट है जो बहुत सुंदर लगा। ये यहाँ पे साड़ियाँ थी तो साड़ी मुझे एक लेनी थी, बाकी तो मैं सूट लेके जाऊँगी। अभी जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे इतना साड़ी वाड़ी का वो ट्रेंड नहीं है लेकिन मतलब वो लोग सूट पहन लेते हैं तो मैं सूट ले जाऊँगी। ये जो है ना ये पूरा शॉल टाइप में गरम सूट है, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था रेड कलर में, लेकिन वो भैया ने ये दिया नहीं। वो कह रहे थे इसमें ना कुछ प्रॉब्लम है, शायद उसमें कोई कट वट लगा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि देखो मैं साफ बता दे रहा हूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए उन्होंने दिया नहीं। तो फिर मैंने ले लिया है यही वाला। और उसके बाद मैं अब आ गई हूँ घर, तो सोचा ये सब पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं क्योंकि फिर पहले से करके रख देंगे ना तो सही रहेगा, फिर बाद में साथ में सारी चीज़ें करते हैं ना तो फिर अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये सारी टोटल चीज़ें जो अभी सामने दिख रही है ये मैं वहाँ से चूज़ करके लाई थी, तो ये सब मैं अभी पैक कर दूँगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे अच्छे से।
और ना अभी मुझे वहाँ शादी अटेंड करने का मतलब एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैं किसी की शादी ही नहीं अटेंड कर पाई, क्योंकि प्रेगनेंसी और फिर छोटा सा बेबी, ये सब चीज़ें चलती रही थी, बहुत सारे हेल्थ इशू ये वो एंड ऑल। तो मैं किसी का शादी ब्याह अटेंड नहीं कर पाई, कोई भी स्पेशल चीज़। बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे मायके में, मेरे ससुराल में बहुत सारे फंक्शन हुए, लेकिन मैं कहीं जा ही नहीं पाई। तो अभी मुझे बहुत एक्साइटमेंट है वहाँ जाने का। तो कल हम जाएंगे और वहाँ पे तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चों को संभालूंगी या सब करूँगी। ऊपर से फिर वो मेरे लिए एक अलग से जगह है, वहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं, ऊपर से वो मेरा ससुराल है। तो मतलब ये सब तो नहीं हो पाएगा, सबके मुंह पे जाके मैं कैमरा तो नहीं रख पाऊँगी, शूट तो नहीं कर पाऊँगी शादी का। लेकिन जितना भी छोटा मोटा मेरे साथ क्लिप होगा मेरे पास, तो वो पक्का मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और वो शादी दीदी की शादी है, लड़की की शादी में हम लोग जा रहे हैं। तो कल वहाँ पर बारात आएगी, परसों मतलब जब भी 1-2 दिन में जो शादी है, तो जैसे भी होगा मैं आपको बताऊँगी। और अभी पुच्चू बाबू मुझे कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं, तो ये सब सूट मैंने ऐसे ही रख दिए थे इसके बाद। तो और तो कुछ नहीं, बस यही चल रहा है, घर के काम प्लस बच्चों के काम प्लस शादी की तैयारियाँ, पैकिंग वैकिंग ये वो एंड ऑल। तो मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो, और अच्छी अच्छी चीज़ें करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, इंसानियत रखो, कर्मा रखो अपने साथ, क्योंकि इंसानियत और कर्मा आपको हमेशा साथ देगा और हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपकी कदर करेगा, आपकी इज़्ज़त करेगा और आपको हमेशा हर एक बुरी चीज़ से बचाएगा। तो इसलिए अपनी अच्छी बुरी चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए इंसान को। अगर बुरा करता है तो अच्छा भी करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी। पुच्चू बाबू मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो ये मैं जब करूँगी दोबारा दिन में आपके साथ शेयर करूँगी।